अम्मी आप चली चले ना। पता नहीं उसकी और मेरी बस स्टॉप वाली बात आपके दिल में तीर की तरह क्यों लगी है? क्योंकि मुझे नफरत है, नफरत है मुझे बस स्टॉपों से। प्यारी लग रही हूं ना? तुम्हारे अब्बा को मेरे होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक बहुत पसंद थी। आरिफा, आरिफा, जरा मेरी पोनी टेल तो बना दो। बना दूंगी। तुम्हारे अब्बू कहा करते थे, नस्सो, तुमने मुझे पहली नजर में अपनी तरफ खींच लिया था। क्या मैं ऐसी लगती हूं कि किसी को पहली नजर में ही अपनी तरफ खींच लूं? आरिफा, मेरा दिल चाहता है कि अब मैं बिल्कुल वैसी ही बन जाऊं जैसे मैं तुम्हारे अब्बू को मिलने वक्त थी। अम्मा, अब तुम पहले जैसी नहीं रही हो। ठीक है, मैं अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, मैं पहले जैसी नहीं रही। खुश हो जाओ। नहीं रही। मेरी माँ का मसला है। मेरी भी माँ का एक मसला है। दरअसल मेरे अब्बा की खुदकुशी के बाद मेरी माँ थोड़ी सी नफ्सियाती मरीजा हो गई। अब जब मेरी शादी हो जाएगी तो अम्मा अकेली रह जाएंगी ना, तो के बाद तो मेरे साथ ही रहेंगी। बज़ाहिर कोई दिमागी खलल नहीं है, बस बहुत ज्यादा हसास हैं वो अब्बा की मौत के बाद। आपकी अम्मा का क्या मसला है? दरअसल वो इस शादी पे राजी नहीं है। वजह? उनको बस स्टॉपों पे होने वाली मोहब्बतों से शदीद नफरत है। जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उनको बहुत गुस्सा आया। मुझे तो डर लग रहा था कि गुस्से में कहीं वो मेरे एक आध हाथ ना जड़ दें। तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की? मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता। हाँ, एक तुम ही सच्चे हो सारी दुनिया में। अच्छा, बिगड़ क्यों रही हो? ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, और रहने दो, पैसे दे रही हूं मैं। ये ले, और बाकी रख लीजिएगा। तुमने इसे 10 रुपए टिप दे दी? आखिर जरूरत ही क्या थी टिप वगैरह देने की? आदमी को थोड़ा इत्तेदाल पसंद होना चाहिए, पता है? बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोले हो इस वक्त तुम। बुढ़ी औरतों की तरह हर वक्त नसीहतें मत दिया करो मुझे। अम्मा पर गए हो बिल्कुल। तुमने मेरी अम्मी को कब देखा? तुम्हारी माँ तो मुझसे यूं नफरत करती है जैसे मैं तुम्हें नर्सरी के बस स्टॉप पे नहीं बल्कि हीरा मंडी पे मिली हूँ।
सब लोग बैठे हैं, कुछ तो ख्याल करो। मैं कर लूंगा अम्मी को राजी। मेरी अम्मी जिद्दी जरूर हैं, लेकिन वो मेरी बात मान लेती हैं। अगर तुम देर करोगे ना तो याद रखना अपना ही नुकसान करोगे। बात पर मुझे इतना गुस्सा आया था कि दिल करता था कि तुम्हारा मुंह नोच लूं। अगर जवान आदमी हो, कमाऊ पूत हो, कमाने वाले लड़कों के सामने तो वैसे भी माओ की जुबानें बंद हो जाया करती हैं। और मैं तुम्हें अगर इजाजत ना भी दूं तब भी जाकर तुम कोर्ट में शादी कर लोगे। अम्मी, आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैंने दी थी ना इजाजत तुम्हें कि जाओ बस स्टॉप पर इश्क लड़ाओ। मेरा मकसद तुम्हें जलील करना नहीं है, मगर लफाजी मत करो। मैं पहले खुद उससे मिलूंगी, अच्छी तरह छानूंगी, फटकूंगी और फिर कोई फैसला दूंगी। अब ये तुम्हारे इख्तियार में है, तुम इसे मानो या ना मानो।